बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने ये एक्सप्लेन करना है कि आप एमडी कैट केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एमडी कैट बायोलॉजी और एमडी कैट फिज़िक्स के बारे में लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता। दूसरी बात, कैलकुलेटर के बगैर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, दूसरा मसला। उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी मसला आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूलाज को याद रखना और जो उसके केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें याद रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूलाज को याद रखना ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ काम होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उनसी होती है वो आपने एफएससी में उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया होता, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने कुछ पढ़ा होता है। लेकिन एमडी कैट में आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को ये आता है कि एमडी कैट केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस पाई जाती है। एमडी कैट केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इस दुनिया में इंग्लिश और केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री उसके बाद इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। तो जब आप करते हैं एमडी कैट की प्रेपरेशन तो उसके अंदर जो आपके लिए सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है जी इन एक्सेप्शंस को याद रखना। अब बारी बारी सब प्रॉब्लम्स का हल हम देखते हैं। सबसे पहला आपका हल था पीरियोडिक टेबल को याद रखना। पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत ही आसान है। पीरियोडिक टेबल को याद रखना सबसे ज़्यादा आसान काम है। सबसे पहले ये याद रखें कि आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना होता, कुछ खास ग्रुप्स याद करने होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रुप 1A आता है, ग्रुप 2A आता है, इसके अलावा ग्रुप 3A से ग्रुप 8A तक आते हैं एलिमेंट्स। उसके अलावा आपने जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, चाहे वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हों चाहे वो आउटर ट्रांजिशन मेटल्स हों, वो सारी याद नहीं करनी होती। इसका एक पीरियड याद करना होता है जो पीरियड 4 होता है। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट शेयर करूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप कैसे याद रख सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रुप 1 याद करना है तो उसका एक आसान सा निमोनिक होता है हाली ने की रब से फरियाद। अब इसके अंदर हाली जो एच है वो हाइड्रोजन होता है, ली लिथियम, ने सोडियम, रब रुबीडियम, सी सीजियम, फरियाद फ्रांसियम, यहाँ से आपको याद हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद 8 उसके बाद फिर 32, उसके बाद आते हैं 18, फिर 32। ये हिसाब होता है जी। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी, ठीक है। अगला काम होता है जी कैलकुलेटर के बगैर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। इसके लिए मैंने फिजिक्स में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है। आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कह दिया जाता है कि 100 डिवाइडेड बाय 3, तो आपने 100 को 3 से डिवाइड करना नहीं शुरू कर देना, आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल, 90 के जो 90 होता है वो आपका 30 पे आ जाता है 3 के टेबल में, तो आप आइडिया ले लें कि 33 34 तक आंसर आ सकता है। अब आप अपनी कैलकुलेशन में वो वैल्यू इस्तेमाल करें। अब आप डिवाइड करते हैं 782 डिवाइडेड बाय 7। अब आप जो 782 है इसके अंदर 2 से 3 वैल्यू कम या ज़्यादा कर लें ताकि वो कम्प्लीटली 7 पे डिवाइड हो जाए। यानी कि आपने अपनी कैलकुलेशन को खुद ईजी बनाना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेनी है, अपने पास से कुछ चीज़ों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अब उसका जो आंसर होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं एमसीक्यू का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। अब आपका जो जवाब आया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो जिस भी ऑप्शंस के ज़्यादा करीब है आप उसको टिक कर दें। ये भी मसला ख़त्म हो गया कैलकुलेटर के बगैर, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मसला ये हल हो जाएगा। अगला मसला है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्सेप्शंस का। अच्छा, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेयर देयर इज एक्सेप्शन
देयर इज MCQs। केमिस्ट्री के अंदर आप परेशान हो रहे हैं कि एक्सेप्शन याद करनी पड़ेंगी। अरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन याद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आयोनाइजेशन और एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन बिकॉज द फ्लोरीन हैज dense charge of electron so that its size is decreased very small size and it has a very high electron repulsion, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये एक्सेप्शन होती है। या इसके अलावा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो उनसे होते हैं उसके अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है। भाई आपको सिर्फ यही याद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इसी का एमसीक्यूज आएगा। जहाँ पे एक्सेप्शन होगी वो आपका एमसीक्यू जरूर बनेगा। आपको ऑप्शन दे दी जाएंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको ऑप्शन ए पे फ्लोरीन दे दी जाएगी जो कि आई कैचिंग होगा। आपने उसको टिक नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस को याद रखना है। ठीक है जनाब, तो जहाँ पे एक्सेप्शन है आप उसको सर पे ना चढ़ाएं। आप उसके परेशान नहीं हो कि एक्सेप्शंस इतनी सारी आ गई हैं, इनको कैसे याद करना है। अरे भाई सिर्फ आपने एक्सेप्शंस ही याद करनी है, वही एमसीक्यूज हैं आपके। ठीक है, जहाँ पे एक्सेप्शन है वहाँ पे एमसीक्यूज बनते हैं। कि फर्ज करें कोई भी चीज़ अपना एक पीरियोडिक ट्रेंड है, उसके अंदर सारी चीज़ें सारे उसके एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड ओबे कर रही हैं, कोई एक अंदर से एलिमेंट वो ओबे नहीं कर रही, तो आपको यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर रही। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपने सिर्फ ये एक्सेप्शंस याद करनी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कोई मसला नहीं है, ये स्टूडेंट्स को बहुत इजी, क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन होता है, जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है, ये एमडी कैट में नहीं आता। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत इजी होती है, इसके बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, इसकी एक्सेप्शंस होती हैं वो आपने याद करनी होती है, इसके फार्मूलाज आपने याद करने होते हैं, डिफरेंट नेम याद करें। ये मैंने बायोलॉजी वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि एमडी कैट आई थिंक 2023 में एक एमसीक्यूज आया था जिसके अंदर उन्होंने पूछा था द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ। अब इसका जवाब जो वो हर स्टूडेंट को आता है पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस में पेप्टाइडोग्लाइकन दिया ही नहीं हुआ था। रीजन ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकन का एक और नाम होता है म्यूरीन। अब ऑप्शंस में म्यूरीन नाम दिया हुआ था। अब स्टूडेंट्स म्यूरीन याद ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने बचपन में पेप्टाइडोग्लाइकन याद किया हुआ है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि भाई इसका जवाब क्या है। बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी वहाँ पे परेशान हो गए थे कि इसका जवाब क्या है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से किताब को पढ़ा था उन्हें पता था कि इसका जवाब म्यूरीन है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का एक दूसरा नाम भी है जो कि है म्यूरीन। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं, आपने उनके सारे के सारे नाम याद करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने उसका वही नाम याद करना है जो कि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। आपने इनके IUPAC नेम्स याद करने हैं, इनके कॉमन नेम्स याद करने हैं, और इस तरह हर किस्म का अगर कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसके आपने ज़्यादा सारे नाम याद करने हैं। ठीक है, होप सो आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर मज़ीद इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब बर वक्त दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक कर दें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उनका भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद एमडी कैट से रिलेटेड वीडियोस हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।